नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, जिसके कारण आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती। दोस्तों, सबसे पहली गलती है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कंपनी को सैलरी देना है 18,000 और आप बोलते हैं 30,000, 25,000 बोलते हैं। तो इसमें जबकि आपकी जॉब की ज़रूरत होती है और आप जॉबलेस हैं और आपके पास स्किल्ड है, कैपेबल है, उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपसे इंटरव्यू में सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाए, मतलब कि पूछा जाए कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो आप कुछ नहीं बोले, आप बस इतना ही जवाब दे, सैलरी आप सर खुद डिसाइड कर लीजिए। इंटरव्यूअर को बोले कि प्लीज़ डिसाइड योर माई सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है और मेरी जो एजुकेशन है, और क्या मैं आपके साथ आपके लिए मैं कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप सैलरी खुद डिसाइड कर दीजिए। डैट इज़ निगोशिएबल। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है कम होती है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 18,000 की है और कई बार आपको सैलरी जो 28,000 भी मिलने का चांसेस रहता है, क्योंकि कंपनी का ऑनर जो है, ये सैलरी जो है प्री डिटरमाइंड है। जितना सैलरी चाहिए उतना ही का बंदा वो देंगे। हायर सैलरी बोलने पे रिजेक्शन का चांसेस हो सकता है। उसके बाद आप दोस्तों आप निगोशिएट करिए क्या सैलरी होनी चाहिए और कितने में आप आ सकते हैं। तो पहले ही सैलरी डिस्क्लोज मत करिए, सैलरी उनको डिस्क्लोज करने दीजिए। तो डैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और दूसरा दोस्तों चीज़ है जिसके कारण मोस्ट ऑफ हम लोग जो हैं, हमारा सिलेक्शन जो है कंपनी में नहीं होता है या हम रिजेक्टेड हो जाते हैं, डैट इज़ द कंप्यूटर। दोस्तों, आज के दिन में इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। मतलब करीब करीब हर एक कंपनी में देखा जाए तो सारा जो अकाउंटिंग वर्क है या जो ट्रांजैक्शन वर्क है, सारा कंप्यूटर पे होता है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर सीख ले। अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है नहीं होता है और रिजेक्शन का चांसेस बनता है। तो कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, तीसरा चीज़ है ड्रेसअप। जब भी इंटरव्यू में जाए तो आपका क्लीन सेव होना चाहिए, फॉर्मल में होना चाहिए, जूते पे पॉलिश होना चाहिए, क्योंकि आप सभ्य लगे, डिसेंट लगे। और कई बार कम नॉलेज होने के बाद भी, अकल होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्रेसअप, क्योंकि ये जो स्किल्स है कंपनी कई बार इनको सिखा लेते हैं, ढाल लेते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट। फिर दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, मैं हर एक 3 महीने पे, हर एक 2 महीने पे कंपनी चेंज कर रहे हैं, यहाँ तो दोस्तों देखा गया है कि हज़ार रुपए के लिए लोग कंपनी चेंज कर रहे हैं। मतलब जॉब ज्वाइन किया नहीं कि जॉब खोजना लोग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको जहाँ भी जाएंगे, अगली कंपनी में जाएंगे तो आपका वो रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि आप बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं, फिर इसको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे और आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी है किसी भी बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती है। पहले 2-4 महीने, 6 महीने तो अब उनके लिए लायबिलिटीज़ हैं, बस बैठे खाएंगे। 6 महीने, 1 साल के बाद आप धंधा देना स्टार्ट करेंगे, उनके लायक, कंपनी के लायक होंगे, तब तक आप निकल गए। तो ये दोस्तों कोई भी कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो हमेशा कंपनी में टिके कारे कम से कम 1 साल, कि उनको लगे कि हमारे लिए वर्थ वाइल है। फ्रीक्वेंटली आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, कितना भी स्किल्स है, नॉलेज है, तो अगली कंपनी आपको रखेगी नहीं। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों कई बार ये होता है कि अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आपका रिजेक्शन हो जाता है। एज ए अकाउंटेंट आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपके पास में बाइक नहीं है, क्योंकि कंपनी का 4 एज ए अकाउंटेंट 4 काम, पार्टी से कैश निकालना है, पार्टी लेना है, कई बार पार्टी से मीटिंग करने जाना है, बैंक का काम करना है। तो दोस्तों बाइक ज़रूरी होती है। तो कई बार आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक दोस्तों आप परचेज कर लें, नहीं तो आपका रिजेक्शन
हो जाएगा। नहीं तो सेकेंड हैंड बाइक दोस्तों 10-15 हज़ार में OLX पे मिल जाता है बाइक दोस्तों, क्या कौन सी बड़ी चीज़ है। और ये भी है कि लोग कंपनी वाले ये भी देखते हैं कि यार बाइक है तो टाइम से जो है बंदा आएगा, ठीक है, लेट भी जा सकते हैं अगर बाइक है तो बाइक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कई बार आप खुद से बोल देते हैं कि इंग्लिश इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे या साउदर्न इंडिया में जाएंगे, मुंबई की तरफ जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे, सारा इंटरव्यू जो है दोस्तों इंग्लिश में होता है मोस्टली देखा जाएगा। लेकिन दिल्ली में विदाउट इंग्लिश भी चल जाए, हिंदी भी चल जाएगा। और किसी भी कंपनी में दोस्तों आप ये मत बोले कि हमारा इंग्लिश वीक है, वीकेस्ट पॉइंट को मत बोले आप, क्योंकि विदाउट इंग्लिश भी काम चल जाएगा। तो इंग्लिश अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, और कंपनी में ये उजागर मत होने दीजिए कि आपकी इंग्लिश वीक हो जाते हैं। कई लोग दोस्तों आप लोग जो है पहले ही हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हमारा इंग्लिश इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हमारा इंग्लिश वीक है, तो ये एहसास नहीं होने दें। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट काफ़ी लोग जो है दिल्ली NCR हो गया, मेट्रोज में हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही 12th पास करते ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं, और इस बीच उनका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ग्रेजुएशन दोस्तों ज़रूर कंप्लीट कर ले, BA BCom BSc ज़रूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि एज ए 12th कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, HR आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, ग्रोथ का चांसेस नहीं है, क्योंकि 12th पास बंदा मतलब कि इमेच्योर बंदा है। तो आप ग्रेजुएशन मस्ट है, टाइम रहता है ग्रेजुएशन कर ले, नहीं तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और जिससे रोटी कमाना है वो तो कम से कम मजबूत होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन दोस्तों इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और 8th पॉइंट है दोस्तों टाइमिंग। जब भी जाए दोस्तों इंटरव्यू में टाइमिंग से जाए। और प्राइवेट जॉब है दोस्तों तो ज़्यादा समय तक भी कभी कभी आपको काम करना पड़ेगा, संडे को भी कभी कभी जाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप मना कर रहे हैं कि संडे को कभी बुलाया जाए तो नहीं जाएंगे, तो इसमें आपकी जॉब जा सकती है। कारण भी ये प्राइवेट जॉब है, कोई भी कंपनी वाले आपको बैठा के खिलाएंगे नहीं, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कौन कौन सा चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण आपकी जॉब जा सकती है, तो माइंड करेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉड ट्रांजैक्शन, या कंपनी का पैसा अगर मार रहे हैं यार, 1000 रुपये भी मार लिया आपने, मतलब कि कस्टमर से आपने 1000 रुपये ले करके कंपनी का जो पैसा था अपने पॉकेट में रख लिया, तो कोई भी कंपनी वाले कितना भी एम्प्लॉई, स्किल्ड एम्प्लॉई, कितना भी पुराना एम्प्लॉई है, आपको लात मार के निकाल देगी, बड़ी से बड़ी कंपनी या छोटी से छोटी कंपनी। तो जो भी काम करे कंपनी में ईमानदारी से करे। जहाँ भी आपने चोरी कर लिया तो सालों का जो आपका जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी के साथ में, ईमानदारी है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपको कंपनी लात मार के निकाल देगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखें। और दोस्तों कई बार ये होता है कि लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चला सकते हैं, व्हाट्सअप उनके मोबाइल में नहीं होता है, जिससे कारण भी रिजेक्शन होता है। आजकल हर एक रिपोर्टिंग जो है व्हाट्सअप पे हो रहा है, सारे कम्युनिकेशन जो व्हाट्सअप पे हो रहा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर आपको ज़माने के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, व्हाट्सअप नहीं है, कंप्यूटर नहीं आता है, एक्सेल नहीं आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा या जॉब जा सकती है। और दोस्तों कई बार हमने ये देखा है, लोग झूठ बोलते हैं कि जो मार्केटिंग टीम है या सर्विस वाला टीम है, उससे उनके सीनियर ने बोला कि आप कहाँ कौन से लोकेशन में हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ जयपुर में, और एक्चुअली वो घर पे बैठे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गया है, तो उन्होंने उससे प्रेजेंट लोकेशन मंगा लिया, तो उसमें तो पकड़ा गया, तो उसकी जॉब चली गई। तो जो भी है झूठ नहीं बोले, जो भी बोले ईमानदारी से अपना काम करें। और दोस्तों मून लाइटिंग अब आजकल आ गया है, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट आ गया है कि मतलब कि आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, विप्रो में काम कर रहे हैं, बैठे बैठे टेक महिंद्रा का भी प्रोजेक्ट ले लिया, इन्फोसिस का भी प्रोजेक्ट ले लिया, दूसरी कंपनी का भी काम करें, ये अगर पता चलेगा तो दोस्तों आपकी नौकरी जा सकती है जहाँ से आप पहली कंपनी में जहाँ काम कर रहे हैं। और कई बार दोस्तों ऑनर का कॉल आता है या सीनियर का कॉल आता है कंपनी में, और आप फ़ोन पिक नहीं करते हैं, तो इरिस्पॉन्सिबल मत हो, संडे को फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसमें ध्यान रखें, जो अपने जो सीनियर है, ऑनर का कॉल आ रहा है, तुरंत रिस्पॉन्ड करें
फ़ोन नहीं पिक करने के कारण भी आपकी जॉब जा सकती है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसी भी कंपनी में आपके सीनियर हैं हमेशा बना के रखें, ऑनर से बना के रखें, और उनके जो चमचे हैं उनसे कभी पंगा नहीं लें, नहीं तो आपकी, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आपकी जॉब जा सकती है। क्योंकि वो जो चमचा है, जो उसके अगल बगल में जो रहता है ऑनर के या सीनियर के, वो हमेशा ऑनर को जो बोलेगा उसी पे विश्वास करेगा। कान भरते भरते आदमी वही दिमाग में घुस जाता है। तो उसके जो चमचे जो हैं, जो अगल बगल में जो रहते हैं ऑनर के या सीनियर के, उससे पंगा मत लें। और एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। और एक ड्राइवर हैं, उनको मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू कराया। उन्होंने एम्प्लॉय अपने कंपनी में बोला मैं ड्राइवर हूँ, बस ड्राइविंग का ही काम कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं काम करता। तो इनके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई भी कंपनी है बैठा के नहीं खिलाएगी। और ड्राइवर है तो खाली जब आपके पास में टाइम है तो और भी काम निकालना पड़ेगा, कंपनी का करना करेगा, तभी कंपनी चलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए YouTube वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा YouTube चैनल चयन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।